की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। उसका नाम शाओशा होता है और उसके साथ उसकी टीचर भी वहीं पे होती है। असल में वो टीचर ही हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है। उसका नाम शाओई होता है और वहीं पे हमारे मेल लीड की एंट्री दिखाई देती है। असल में उस बच्चे को लेने के लिए उसके डैड मतलब कि हमारे इस ड्रामा का मेल लीड शावन आ चुका होता है और वो टीचर को बोल देता है कि माफ़ करना, मैं आज लेट हो गया अपने बच्चे को लेने के लिए। तभी शावी मुड़ के देखती है। तभी शावयान उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। में शावी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखा जाता है जहाँ पे शावयान ने शावी के साथ ब्रेकअप किया होता है। वहीं पे शावी उसे बोलने लगती है कि मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकती कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो। वहीं पे शावयान उसे बोल देता है मुझे अब तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए यहाँ से चली जाओ। और वहीं पे एक ब्रेसलेट होता है जो शावयू ने शावन को दिया होता है और वो ब्रेसलेट उसी दिन वहीं पे टूट जाता है। और वहीं पे हमारे शावन ने उसे बोला होता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तभी शावयू उससे काफ़ी ज़्यादा बात करने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और वहीं पे वो शावयान को बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते। लेकिन तब शावयान उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। और फिर करंट सीन दिखाया जाता है। अब पे शावयान शावयू को देखता रहता है। वहीं पे वो शाओशा उसके पास आता है और बोलने लगता है कि डैड, मुझे पता है कि हमारी टीचर शाओई काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे देखते ही चले जाओ। वहीं पे वो अपने मन में बोलने लगता है कि मैं अपने ही बच्चे की टीचर को मिल रहा हूँ जो मेरे एक्स है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। वहीं पे तभी शावयू को पता चल जाता है कि शावयान का एक छोटा सा बेबी है, मतलब वो किसी और से प्यार करता था और वो उसने मुझे सच में धोखा दिया है। और वहीं पे यहाँ पे शावयान और उसके बच्चे शाओशाओ की मस्ती चल रही होती है और उन दोनों को इस तरीके से देख के शाओई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और उससे अपने मन में बोलने लगती है कि ये सच में किसी और के साथ था। और फिर वो गुस्से से, अगर तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तो तुम अपने वाइफ को बोल दो कि कल से वो उसे लेने के लिए आ जाए। तभी शाओशाओ बोलने लगता है कि असल में मेरे डैड सिंगल है। लेकिन वहीं पे शावयान उसे रोक लेता है और फिर बोलता है कि तुम इस तरीके से कैसे बात कर रही हो, कि तुम्हें लगता है कि मैं इस डैड की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वहीं पे शावी बोलती है कि मैंने देख लिया कि तुम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो। और वैसे भी फिर उनकी 5 साल पहले की बातें सुनने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहीं पे शायवन गलती से बोल देता है ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें छोड़ा था, ना कि तुमने। और फिर उसे बुरा लगता है ये बात करने के बाद और फिर वो खुद ही रिग्रेट होता है कि उसने इस तरीके से बात की, इसीलिए वो एम्बेरस फील कर रहा होता है। और फिर वहीं पे शाओशाओ को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पे शाओयन के हाथ से वही ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है और वो शाओयू को दिख जाता है। तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब वो ब्रेसलेट टूट चुका था। फिर वो बोलने लगती है कि फिर ये ब्रेसलेट इतने अच्छे से कैसे है। और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार शाओयान उससे क्या छुपा रहा है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ सो चुका होता है और वहीं पे शाओयान का दोस्त उसे मिलने के लिए आ चुका होता है। तभी शाओयान उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं आज किससे मिला। तो उसका दोस्त बोलता है कि किससे। तभी वो बोलता है कि मैं शावी से मिला। ये सुनने के बाद उसका दोस्त शॉक में चला जाता है और वो बोलता है कि क्या तुमने कुछ बात की। तो वो बोलता है कि नहीं। और फिर वहीं पे वो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए भगवान भी तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। तो वहीं पे शायवान उसे बोलने लगता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। भी उसका दोस्त बोलने लगता है अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम फिर आज भी उसी घर में क्यों रह रहे हो जिस घर में तुम 5 साल पहले एक दूसरे के साथ रहते थे। और वहीं पे वो बोल देता है कि तुम इतने बड़े कंपनी की बॉस हो फिर भी आज तुम इस रेंट वाले घर में रह रहे हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शावेन की याद आती है और तुम दोनों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। इसीलिए वहीं पे शावेन को कुछ साल पहले के उन दोनों के सीन से याद आने लगते जहाँ पे वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे और वो हमेशा ही अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे। और ये सब याद आने के बाद शावेन को बुरा लग रहा होता है। वहीं पे हमें पता चल जाता है कि असल में शावेन अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका है और वो एक बड़ी कंपनी का बॉस होता है। तभी शाव्यू का शावेन को कॉल आ जाता है और जब शावेन कॉल उठाता है तभी उसकी आवाज़ सुनने के बाद वो अपने दोस्त को बोलने लगता है कि इससे मेरा नंबर कहाँ से मिला। तभी वहीं पे उसका दोस्त बोलने लगता है कि ये तो नॉर्मल है तुम्हारा नंबर मिलना। और वहीं पे हमारी शाव्यू से बोलने लगती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है, इसीलिए कल तुम स्कूल आ जाना और वो रिसीव कर लेना। और फिर वो फ़ोन काट देती और उसके बाद शावेन को समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार मैं क्या करूँ। और वहीं पे उसका दोस्त बोलने लगता है कि इन सब में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और इसीलिए तुम कल उसे मिलने चले जाओ। और ये भी याद रखना कि तो लगता है कि कल हमारी रात को एक मीटिंग भी है, इसीलिए उसे मिलने के बाद मीटिंग में वापस आ जाना।
और फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे शावन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो सोफे पे बैठ के सोने लगता है। वहीं पे उसे फिर से कुछ साल पहले के सीन्स याद आने लगते हैं जहाँ पे वो दोनों ही कितना खुश रहते थे। और वहीं पे जब भी शावी को कुछ भी लगता था तभी शावन उसे लेके, और वहीं पे उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने उसे प्रपोज किया था और जिस तरीके से उसने प्रपोज किया था वो सब कुछ उसे याद आने लगता है कि असल में शावन ने उसके लिए कुछ साल पहले एक रिंग लाई थी और जिसकी वजह से शावी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। और ये सब उसे नींद में याद आ रहा होता है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शावशा को स्कूल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा होता है। शावन जल्दी से उठ जाता है और वो शावशा को स्कूल पहुँचा लेता है और वहीं पे वो हमेशा ही शावशा को बोलने लगता है कि तुम्हें पढ़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें खाने का मन करता है तो तुम खा लो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और वहीं पे एक टीचर होती है जो ये सारी बात सुनने लगती है और वो बोलने लगती है कि शाव्यान तुम कैसे डैड हो। और फिर वहीं पे शाव्यान उसे बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि शाव्यू कहाँ पे मिलेगी। और फिर वो टीचर शाव्यू का ऑफिस बता देती है। तो फिर शाव्यान उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पे शाव्यू को मिलने के लिए आ जाता है। तभी वो ऑफिस के बाहर ही खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और वहाँ पे हमारी शाव्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और तभी शाव्यान काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होता है और इसीलिए वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी शाव्या उसे बोल देती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे आ चुके हो। तो फिर शाव्यान उसके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे लगा तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पे शाव्यू उसे डायरेक्टली बोल देती है कि मैंने तुम्हारा ये ब्रेसलेट देखा, मुझे बता सकते हो कि ये ब्रेसलेट अभी भी तुम्हारे पास क्यों है। और वो बोलती है कि 6 साल हो गए हमारे ब्रेकअप को, फिर भी ये तुम्हारे पास कैसे, ये तो टूट चुका था ना। वहीं पे वो बोलने लगता है ये सिर्फ एक ब्रेसलेट है और वैसे भी मुझे आदत है ये सब पहनने की, इसीलिए मैंने ये पहन लिया है। वहीं पे शावी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। वहीं पे वो बोल देती है कि अगर तुम आज मेरे साथ रात को डिनर करोगे तो मैं तुम्हें ब्रेसलेट दे दूंगी। लेकिन वहाँ पे शाव्यान को उसके साथ डिनर नहीं करना होता, इसीलिए वो जल्दी से शावी के हाथ से वो ब्रेसलेट ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर शावी को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाव्यान अपने दोस्त की फियांसी को मिलने के लिए डिनर पे आ चुका होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि असल में उसके दोस्त की फियांसी की फ्रेंड हमारी शावी होती है। और उसे देखने के बाद शाव्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने दोस्त पे गुस्सा निकालने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ बोलता नहीं है। तभी शावी गुस्से से बोलती है तुम तो मेरे साथ डिनर पे आना नहीं चाहते थे। तभी शाव्यान बोल देता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों दोस्त हो। वहीं पे वो जो उसके दोस्त की फियांसी होती है वो बोल देती कि कुछ साल पहले जब तुम दोनों डेट कर रहे थे तभी हम दोनों ने भी एक दूसरे को डेट किया था और तभी से हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। और फिर वहीं पे शावी और शाव्यान के दोस्त बोलने लगते हैं कि असल में हम दोनों की शादी में हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे ब्राइड्समेड बनो। तो वो दोनों ही शौक हो जाते हैं। फिर शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाव्यान अपने शाव के साथ आ चुका होता है। वहीं पे उसका दोस्त उस दोनों को वेलकम करता है और फिर वहीं पे शावी आती है। असल में शावी आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसे देख के हमारा शाव्यान तो पूरी तरीके से उसे ही नजरें मिला रहा होता है। और फिर वो सभी लोग खाना खाने के लिए आ चुके होते हैं और वहीं पे उनके दोस्त एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और तभी एक दोस्त आता है जो असल में शाव्यू को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था और वो हमेशा से शाव्यान और शाव्यू के बीच आने की कोशिश करता था। तभी उसे देखने के बाद हमारे शाव्यान को याद आता है कि 6 साल पहले जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तभी वही वो लड़का था जो हमेशा शाव्यू को बोलता था कि तुम्हें शाव्यान के साथ शादी क्यों करनी है, वैसे भी वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। और वैसे भी शाव्यान तो काफ़ी ज़्यादा पुअर है तो तुम्हें उसके साथ क्यों रहना है। तभी हमारी शावी हमेशा उस लड़की को बोल देती थी कि तुम्हारा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और वहीं पे हमारा शाव्यान आ चुका था तो शाव्यान को देख के शावी खुश हो जाती और वो उसके पास चली जाती और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते और ये सब शाव्यान को याद आता है। तभी वहाँ पे वो जो लड़का है उसका नाम लावशो होता है और वो हमेशा से शाव्यू को शाव्यान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी शावशाव आ जाता है और वो बोलता है कि डैड
अंकल बुला रहे। असल में शावन का जो दोस्त होता है उसका नाम तियानजी होता है। तो वो बोल देता है कि डैड, आपको अंकल तियानजी बुला रहे हैं। तभी वहीं पे लाओशु को पता चल जाता है कि असल में शावर का तो एक छोटा सा बच्चा भी है। और वो बोलने लगता है कि अच्छा हुआ, तो अब मुझे शावर के साथ शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। और वहीं पे शावशा बोलने लगता है कि डैड, अंकल तियानजी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हैं, इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं। तभी शावन शावशा को बोल देता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक के लिए तुम शाहू का ख्याल रखो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शावशा उसे बोलने लगता है कि असल में शावी मेरी टीचर है और इसीलिए तुम उनसे दूर रहो। और फिर वो जानबूझ के वहाँ पे आके बैठ जाता है जहाँ पे लाओशु बैठने वाला होता है। तभी लाओशु भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होता है और वो एक चेयर लग के शावी के पास ही बैठ जाता है। और वहीं पे वो शावशा को बोलने लगता है कि मुझे ये बता दो कि तुम्हारी मॉम कौन है। तभी शावशा बोल देता है कि असल में मेरी कोई भी मॉम नहीं है। ये सुनने के बाद शावी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो बोल देता है कि असल में मेरे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया है और उन्हें लगता है कि ये मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मैं उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। असल में उन्होंने कुछ साल पहले ही मुझे अडॉप्ट किया था। तभी शावी उसे पूछने लगती कि क्या सच में तुम्हारे डैड सिंगल हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ। और तभी शावी को याद भी आता है कि जब वो पहली बार मिले थे तभी शावशा बोल रहा होता है कि मेरे डैड सिंगल है। और ये सब सुनने के बाद हमारी शावी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी शावशा ने कुछ खाया होता है जिसकी वजह से उसे एलर्जी होने लगती है। और ये सब शावी देख लेती है। तो शावी बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ एलर्जी है। तभी वो बोलता है कि हाँ। तो फिर वहीं पे वो शावान को ढूंढने लगती, लेकिन वहाँ पे शावान दोस्तों के साथ ड्रिंक कर चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में होता है। तभी वो दोस्त बोल देते हैं कि शावान काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका है। तभी शावू शावशा को पूछने लगती कि तुम्हारी मेडिसिन कहाँ पे। तो शावशा बोलता है कि घर पे। तो वो जल्दी से शावशा को घर लेके आती। तभी वो देखती है तो असल में शावू तभी वो देखती है तो असल में शाहवान पिछले 5 साल से उसी घर में रह रहा होता है जिस घर में वो पहले रहते थे। और वो बोलने लगती कि शाशा, क्या सच में तुम लोग यहीं पे रहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, हम यहीं पे रहते हैं। तो फिर वो दोनों ही घर चले जाते हैं। और घर आने के बाद वो शाशा को मेडिसिन दे देती और थोड़ी देर सोने के लिए बोल देती। और फिर वहीं पे वो पूछने लगती कि तुम इस छोटे से घर में क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि असल में डैड हमेशा बोलते हैं कि ये सब कुछ मॉम की चीज़ है और उन्हें इन सब चीज़ों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सब सुनने के बाद शायू को काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो शावशा को सुला के बाहर आ जाती। तभी वो देखती है तो असल में पिछले 5 साल पहले जो भी नोट्स उसने शावान के लिए लिखे होते हैं वो सभी नोट्स उस फ्रिज पे लगे होते हैं। और वो सब देखने के बाद उसे 5 साल पहले उन दोनों की सीन्स याद आने लगते हैं। और वहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हमेशा से एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे और उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और उनके जो भी रोमांटिक मोमेंट्स थे वो सभी उसे याद आने लगते और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे शाव्यान आ जाता है और उसे देखने के बाद वो उसके पास आती है और उसे बोल देती है कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन तभी शाव्यू को कॉल आ रहा होता है और इसीलिए फिर से वो कॉल कट करके उससे बात करने वाली होती। लेकिन शावी को फिर से कॉल आ जाता है तो तभी शावन उसे बोल देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कॉल रिसीव करना चाहिए। तभी वो कॉल उठा दी है। तभी उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। तभी वो वहाँ से चली जाती और यहाँ पे शावन अपने बच्चे शावशा को देखने आया था। और फिर जब थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो देखता है तो शावी वहाँ से चली गई होती है। तो वो बोलता है कि इतनी जल्दी ये चली भी गई। उसे एक आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि शावी वापस आ चुकी है। तो वो बाहर देखने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे कोई और ही लड़की होती है। असल में उसका नाम नियांग वानी होता है और वो वही लड़की होती है जो शाव्यान की दोस्त होती है। और जब उसका ब्रेकअप हो चुका है तभी शाव्यान के पास वही वो लड़की थी। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी नियांग वान यू शावन को पूछ रही होती कि आखिरकार तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया और तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तभी वहीं पे हमें पता चल जाता है कि असल में शावन ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। तभी वो बता देता है कि असल में शावी की मॉम उसके पास आई थी और उसे बोल रही थी कि तुम शावी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी उसकी मॉम ने उसे बोला था कि तुम शावी के साथ ब्रेकअप कर लो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पुअर हो और मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा रिच है और वो
और उसे इस तरीके से इस हालत में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। और ये सब वो नियंगवन को बता देता है। तभी वो बोलने लगती है कि तुमने सिर्फ इसीलिए उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो तभी वो बोलता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ शाओवी भी सफ़र हो जाए। और फिर करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इतने सालों बाद मिलने पे न्यांग वन यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम तो काफ़ी रिच बन चुके हो। और वो बोलती है कि मुझे असल में तुमसे कुछ बात करनी है। और वो पहली बार अपनी और तभी वो अपने प्यार का इजहार करती है और उसे बोलती है कि असल में मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और वहीं पे शाहम्यान काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी शावी को प्यार करते हो, लेकिन कुछ टाइम ले लो और मुझे बता दो कि क्या तुम सच में मेरे साथ शादी करना चाहते हो। तभी वो बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन वो बोलने लगती है कि असल में शाहव्यान, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ। मैं तुमसे 5 साल पहले से ही प्यार करती हूँ। और वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। शाहवी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में उसकी मॉम ने नाटक किया था कि वो बीमार है ताकि शाहवी घर आ जाए। तभी वो घर आती है और उसे बोलती है कि मॉम, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। और वहीं पे लाओ शाओ भी आ चुका होता है। उसे देखने के बाद शाहवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तभी वो बोलने लगता है कि कहीं तुम मेरी कंप्लेंट मॉम से करने तो नहीं लगे। तभी उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम इस तरीके से बात कैसे कर रही हो। और वो बोलने लगती है कि क्या तुम फिर से उस शाहवान को मिलने जा रही हो। तभी शाहवी बोल देती है कि इन सब में आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है। और फिर यहाँ पे लिन वन यू शाहवान को काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही होती कि ताकि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन शाहवान उसे मना कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है। तभी शाव्य आ जाती है और वो बोलती है कि वे ये तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और तभी निंगवानी उसे देखती है तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शाव्य बोलती है कि अगर मैं अपने घर पे नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। और ये सुनने के बाद हमारा शाव्य तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा है। और वहीं पे हमारी शाव्य बोलने लगती कि असल में शाव्यन का तो बच्चा भी है। ये सुनने के बाद तभी वो अपने मन में बोलने लगती कि लगता है ये दोनों ने शादी कर चुके। और वहीं पे हमारे शाव्यन को याद आ रहा होता है कि कुछ साल पहले जब वो दोनों ही ऑफिस से घर जा रहे होते, वहीं पे निंगवानी आ चुकी होती। और हमेशा से शाव्यू को निंगवानी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जेलस होता था और वो हमेशा से शाव्यन को डांटती रहती थी। और फिर करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि शाव्यन का एक बच्चा भी है। तो उसे लगता है कि शाव्य और शाव्या ने शादी कर चुके और उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा है। इसीलिए वो बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था। और वो बोलती कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद हमारी शाव्यन को डांटने लगती है और उसे बोलने लगती है कि तुम फिर से लड़कियों के पीछे पीछे जाने लगे। तभी शाव्यन उसे बोलता है कि तुम आज भी नहीं बदली। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी शाव्यन को डांट रही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाकी गर्ल्स को देख रहा था। तभी वो बोलने लगता है कि असल में उस गर्ल को नहीं देख रहा था, मैं उसकी बैग को देख रहा था। वो बैग काफ़ी अच्छा है और मुझे पता है कि तुम्हें वो बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तभी वो बोलने लगती है कि मुझे कुछ भी मत बोलो। तभी हमारा शायवान उसे पूरी डिटेल्स बता देता है उस बैग की। तभी शायद को भरोसा हो जाता है कि वो सच में उस बैग को देख रहा था। तभी वहाँ पे शामयान उसे वो बैग दे देता है और वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और शावी को वो बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ का उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। और फिर करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शावी आज भी उसी बैग को यूज़ करती थी। और वो बैग को देख के शायवन को भी पता चल जाता है कि वो आज भी उसे लाइक करती है। और फिर वो घर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे शावी शावन को निंगवानियों की वजह से डांट रही होती है। तभी वो बोलने लगता है कि तुम आज भी कुछ भी चेंज नहीं हुई। और वहीं पे वो बोलने लगती है, अच्छा तो ये सब कुछ मैं कर रही हूँ और तुम जो कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि असल में मेरे और निगवानियों के बीच कुछ भी नहीं और इसीलिए तुम गलत मत समझो। और फिर वहीं पे शावी गिरने वाली होती है तो हमारा शावियान उसे पकड़ लेता है और वहीं पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। और तभी शावी उनकी मॉम आ जाती है और शावी जब शावियान की मॉम को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। और वो वहीं पे शावियान की मॉम को बोलती है कि मैं कुछ देर बाद आ जाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। तभी शावशा वहाँ पे आ जाता है। वो बोलने लगता है कि डैड, असल में शावी टीचर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो आपसे प्यार करती है, इसीलिए आप उन्हीं से शादी कर लो। और वो उसे टीज कर रहा होता है। तभी वहीं पे शावन बोलने लगते हैं, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तभी शावन की मम्मी बोलती है कि हाँ, शावी सच में तुमसे प्यार करती है, इसीलिए तुम जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लो और उससे बात कर लो।
तभी शावन बोलता है कि हाँ ठीक है। और वहीं पे शाओशा उसे आइडिया देते हैं कि आज रात को डिनर को उसे बुला लो। तभी शावन बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं बुला लूँगा, लेकिन उसके पैसे मैं तुम्हारे पॉकेट मनी से निकालूंगा। तो शाओशा अपनी दादी के पास जाता है और बोलता है कि दादी देखो ना डैड किस तरीके से बात करें। और वहीं पे शावन अपने मन में बुलाता है कि क्या सच में ये मुझे लाइक करती है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने सामने एक डॉल को रखता है और वो अपने मन में अपने आप को सवाल पूछने लगता है कि वह सच में मुझसे प्यार करती है। और वो उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहता था, इसीलिए वो उसे मैसेज कर रहा होता है, लेकिन उससे वो मैसेज हो नहीं रहा होता। तभी वहाँ पे शावी का खुद ही मैसेज आ जाता है और वो बोलती है कि कल रात हम डिनर पे चले जाएंगे। उसे वो देखने के बाद वो उसे हाँ बोलती है। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शाव्यान अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर आ चुका होता है। वहीं पे उसे निंगवान्यू दिख जाती है, तो वहीं पे निंगवान्यू को शावन दिख जाता है, तो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। तो उसे देखने के बाद वो बोलती है कि शाव्यान तुमने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। वहीं पे वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए गार्डन आ जाता है। और वहीं पे फिर से निंगवान्यू उसे अपना प्यार का इजहार करने लगती है और उसे बोलती है कि असल में मुझे सच में तुमसे प्यार है और प्लीज़ तुम मेरा एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वहाँ पे शाव्यान आखिरकार बोल देता है कि असल में मैं सिर्फ और सिर्फ शाव्य से प्यार करता हूँ और मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। तभी निंगवानी को समझ में आता है कि असल में शाव्यान सच में सिर्फ और सिर्फ शाव्य से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे बोल देती कि अच्छा ठीक है। और फिर वो थोड़ा सा रोने लगती है क्योंकि आज पहली बार शाव्यान ने उसे रिजेक्ट किया था। और वहीं पे वो उसे कंफर्ट करने के लिए हक करता है, तो लेकिन वहाँ पे लावशा आ चुका होता है और वो जानबूझ के उन दोनों की इस तरीके से फोटो लेता है जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा है। यहाँ पे शावयू डिनर के लिए घर आ चुकी होती है। वहीं पे शावन की मॉम उसका वेलकम करती है और वो शावन की मॉम के साथ और शावशा के साथ बातें करने लगती है। वहीं पे शावन की मॉम उसे बोलती है कि क्या तुम सच में शावयू को लाइक करती हो। तभी तो वो बोलती है कि हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुनने के बाद शावन की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शावन से गुस्सा हो क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि शावन तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, लेकिन तब उसकी कंडीशन ही वैसे थी, इसीलिए तुम प्लीज़ उस पर गुस्सा मत करना और प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। तभी शावी को समझ नहीं आ रहा होता और वो बोलने लगती है कि आखिरकार उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, ये मुझे बता दीजिए। तभी शावन की मॉम ये नहीं बता रही होती, लेकिन वहीं पे शावशा बता देता है कि असल में डैड ने आपसे ब्रेकअप किया क्योंकि आपकी मॉम ने उन्हें बोला था। ये सुनने के बाद शावू बोलती कि क्या मेरी मॉम की वजह से, और वो बोलती है कि आंटी मुझे कुछ काम है, और वहाँ से वो चली जाती। तभी वो घर आ जाती है। तभी वो अपनी मॉम को बोलने लगती कि आपकी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, हम दोनों कितने खुश थे और सिर्फ आपकी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पे निगवान्यू शावन को बोल रही होती है कि असल में तुम इतने रिच कैसे हो गए। तभी वो कुछ साल पहले शाहू की मॉम ने मुझे पैसों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया था और इसी की वजह से हम दोनों एक साथ नहीं हो चुके। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। असल में शाहू की मॉम ने उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की थी और वहीं पे शावन के ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। और फिर आगे जाके एक दिन शायू की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी शावन उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, लेकिन तभी शायू की मॉम आ जाती है और वो शायू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और तभी वो शावन को बोल देती है कि तुम मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते, और अगर तुम इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ और उसे ब्रेकअप कर लो। और तभी उसकी मॉम ने उसे बोल दिया था कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बच्ची को छोड़ के चले जाओ। और वहीं सब शावन को याद आता है और बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से मैं और शावी एक साथ नहीं हो चुके थे, और इसीलिए मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी ताकि मैं उससे खुश रख सकूँ। सुनने के बाद निगवान्यू भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि शाव्यान सच में शावी से कितना प्यार करता है। और वहीं पे शाव्यान को उसकी मॉम के कॉल्स आ रहे होते हैं, इसीलिए वो बोलता है कि असल में मेरी मॉम की काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं चला जाता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं पे निगवान्यू से बोल देती है कि मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहे। तभी शाव्यान उसे बोल देता है कि थैंक यू। और वहीं पे यहाँ और तभी उसे याद आता है कि असल में निंगवान्यू उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रहती थी, इसीलिए वो एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसे अपने घर लेके आता है। शावन के और यहाँ पे शायू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाशू आ चुका होता है और वो बोलता है कि शायू तुम जिसके लिए अपनी मॉम से लड़ रही हो वो तो मूव ऑन हो चुका है, और ये देखो। और वो शायू और
और वो शाव्यान और निगमान्यू के उसे फ़ोटो दिखाता है और यह देखने के बाद शाव्यू काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करने लगती है, लेकिन वो बोल देती है कि मैं उसी से क्लियर कर लूँगी जो भी है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे शाव्यान घर आ चुका होता है। वहीं पे वो बोलता है कि मॉम क्या हुआ। तभी शाव्यान की मॉम बोलने लगती कि असल में शाव्यू को सब कुछ सच पता चल गया कि असल में उसकी मॉम की वजह से तुम दोनों ने ब्रेकअप किया था, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तभी शाव्यान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमारी शाव्यू भी उससे मिलने के लिए घर से चली गई होती है। शाव्यू शाव्यान से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। तभी वो देखती है तो वहाँ पे निंगवानी होती है। निंगवानी को देखने के बाद वो बोलती है कि क्या तुम दोनों सच में एक साथ हो चुके हो। वहीं पे निंगवानी बोलती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में शाव्यान ने मुझे रिजेक्ट किया था और इसीलिए उसने आखिरी बार मुझे हक किया था। और वहीं पे शाव्यू उसे बोलती है कि शाव्यान कहाँ पे। तो निंगवानी बोलती है कि वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जा चुका है। और यहाँ पे हमारा शाव्यान शाव्यू के घर आ चुका होता है। वहीं पे लाओशु फिर से उससे डांटने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम इस तरीके से शाव्यू को कैसे धोखा दे सकते हो। वहीं पे शाव्यान बोल देता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद मेरे और शाव्यू के बीच से दूर रहो। और फिर लाओशु गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर से शाव्यू की मॉम उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दे रही हूँ और तुम मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाव्यान को याद आता है कि 5 साल पहले भी उन्होंने उनके बेटी को ब्रेकअप करने के खिलाफ 5 मिलियन दिए थे। और वो बोलने लगता है कि आपने 5 साल पहले भी यही ट्रिक आजमाई थी। तभी वो बोलता है कि लेकिन आज मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। और बोलता है कि मैं शाव्यू को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। और वो एक कार्ड निकालता है और वो बोलता है कि इसमें 50 मिलियन है। और वो बोल देता है कि ये 50 मिलियन है, अगर आप चाहते हैं तो ये रख लो, लेकिन मैं शाव्यू के साथ ब्रेकअप नहीं करूँगा। और ये देखने के बाद उसकी मॉम को भी पता चल जाता है कि शाव्यान उसकी बेटी के लिए अच्छा है। तभी वहीं पे शाव्यू को उसे कॉल आ जाता है। तो वो बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वहीं पे शाव्यू बोल देती है कि मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूँ। वहीं पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। और वो जल्दी से उसे मिलने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है, लेकिन हमारे शाव्यान को तो उससे मिलने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है, इसीलिए वो उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ देता है और वो भाग के वहाँ से जा रहा होता है। वहीं पे हमारी शाव्यू आ जाती है और शाव्यू को देख के शाव्यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ के एक दूसरे के पास आते हैं और वहीं पे हमारी शाव्यू से हक कर लेती है। और तभी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। वहीं पे हमारा शाव्यान उसे फिर से प्रपोज कर देता है और वहीं पे हमारी शाव्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों का शादी का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।